आप एक बार भगवान पर भरोसा करके तो देखिए। आप सब कुछ भगवान को सौंप दीजिए। अच्छा करें तो भगवान को सौंप दीजिए, बुरा करें तो भगवान को सौंप दीजिए। आप अपने घर का मालिक भगवान को बना दीजिए। भगवान आपके घर के जब मालिक बन जाएंगे तो अच्छे बुरे सब कामों में भगवान आपका साथ देंगे, बल्कि बुरे कामों से आपको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप भगवान को अपने घर का मालिक बना दीजिए। जब तक आप अपने परिवार के मालिक बने रहेंगे, जब तक आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते रहेंगे, तो आप कभी भी टेंशन मुक्त नहीं हो सकते। आप चिंता से हमेशा ग्रसित रहेंगे। अगर आप चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो आप अपने अंदर से, यानी कि मैं करने वाला हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, यदि मैं नहीं करूंगा तो ये काम नहीं होगा। तो आप अपने अंदर से वो मैं निकाल कर और भगवान को वो मैं समर्पित कर दीजिए। अपने घर का मालिक भगवान को बना दीजिए। जब घर के मालिक भगवान बन जाएंगे, यानी कि आप जो भी अच्छा करें काम, जब भी आप घर से जाएं तो भगवान को सौंप के जाएं, प्रभु ये सब कुछ आपका है, ये पूरा परिवार आपको संभालना है। जब भी कोई काम करने के लिए नया जाएं तो भगवान से कहें, भगवान आप ही इस काम को करेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना वो मैं नहीं जानता। हर भक्त को ये बोलना चाहिए भगवान से कि मैं जो कर रहा हूँ वो भी आपके अनुसार चल रहा हूँ। हर भक्त को भगवान के अनुसार चलना चाहिए। भगवान से कहे कि प्रभु मुझे जो आदेश हो, मुझे जो आज्ञा हो, मैं वही काम करूंगा, मैं अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करूंगा। यानी कि अपने घर का आप भगवान को मुखिया बना दीजिए। एक बार आप भगवान को घर की चाबी तो सौंप कर देखिए। एक बार भगवान को अपने घर का मुखिया तो बनाइए, फिर आप देखिए कैसे आपके घर में चमत्कार होता है, कैसे आपके घर में खुशहाली आती है और कैसे आपके बच्चे संस्कारवान बनते हैं और कैसे आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एक भक्त था और वो भगवान पर अटूट विश्वास रखता था, भगवान का नाम लेता था, जाप करता था, लेकिन उसके अंदर भी कहीं कहीं ये मैं छिपी रहती थी कि घर गृहस्थी परिवार संसार जो भी है वो सब मैं चला रहा हूँ। एक बार वो सत्संग में गया, बहुत भीड़ लगी हुई थी, संत भगवान प्रवचन दे रहे थे, सभी भक्तों को समझा रहे थे। तो संत भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने घर का मालिक, अपने घर का मुखिया भगवान को बनाना चाहिए। क्योंकि भगवान को जब हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं, भगवान को जब हम सब कुछ दे देते हैं और जो भी करने वाला है प्रभु तू ही है, तो फिर आप देखिए भगवान आपके सारे कामों को यूं झट से कर देते हैं। वो व्यक्ति वहीं से संकल्प करके निकलता है, अपने घर आता है और रात में सोता है और सोते समय ये मन में बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होकर कि कल मैं भगवान को अपने घर का मालिक बनाऊंगा और अपने घर की सारी चाबी उनके हाथ में सौंप दूंगा। ऐसा विचार करके वो व्यक्ति रात में सो जाता है, सुबह उठता है, स्नान करता है और झट से मंदिर में पहुंच जाता है। भगवान के आगे चाबियां रख दी और भगवान से कहा, प्रभु अब तक तो इस घर का मालिक मैं था, लेकिन आज से और अभी से इस घर के मालिक आप हो। मैंने आपको सब कुछ सौंप दिया। अब इस घर में जो भी अच्छा होगा, जो भी बुरा होगा, जो भी कुछ होगा वो सब आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझे जैसे चलाएंगे मैं वैसे ही चलूंगा। अब तो उसने भगवान को सब कुछ सौंप दिया और अपने घर में उसी तरह का उसने वातावरण बना दिया। बच्चों से, पत्नी से, सबसे बोल दिया इस घर के मालिक भगवान हैं और बिना भगवान की अनुमति के, बिना भगवान की आज्ञा के कोई भी काम इस घर में नहीं होगा। तो अब जो भी काम हो वो तुरंत भगवान से जाएं, भगवान से आज्ञा लें और तुरंत उस काम को करना शुरू कर दें। जब भी कोई घर से निकल के जाए भगवान से पूछ के जाए, प्रभु मैं जा रहा हूँ इस काम के लिए। जब भी कोई घर में नया काम हो तुरंत भगवान से पूछना और उस काम को करना।
एक दिन उस व्यक्ति की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और वह व्यक्ति घर पर नहीं होता है। बच्चा परेशान होने लगा, बार बार पिताजी को फोन लगाता है, लेकिन पिताजी का फोन नहीं लगता। वो बच्चा, उसे याद आया, अरे हमारे घर में बिना भगवान के कोई काम नहीं होता है, क्योंकि इस घर के तो मालिक भगवान हैं। भगवान के पास जाता है, भगवान आप इस घर के मालिक हैं और आज मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है और मेरे पिताजी घर में नहीं है, अब मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं। इतना वो कहकर अपनी माताजी के पास जाता है। दरवाजे से आवाज आती है। बेटा दरवाजे के पास जाता है, दरवाजा खोलता है, देखा तो पिताजी दरवाजे पर खड़े हुए हैं। पिताजी को देखकर बेटा रोने लगा, कहने लगा, पिताजी आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, आपका फोन ही नहीं लग रहा है, पता है मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। तो कहने लगा, बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को डॉक्टर से पूरा चेकअप कराकर घर आ जाता है और घर आकर अपने बेटे से कहता है, बेटा अब तुम अपनी माँ का ख्याल रखो, मैं जरा एक जरूरी काम है, मैं होकर आता हूँ। अब वो तुरंत वहां से चले जाते हैं। बच्चा अपनी माँ की देखरेख करने लगा। आप जानते हैं वो कौन थे? वो साक्षात भगवान थे, जो आज अपने मालिक होने का फर्ज निभाने के लिए एक भक्त के घर आए थे। बहुत देर हो गई। जब शाम हुई, पिताजी घर वापस आए तो आज पिताजी बहुत परेशान, पिताजी थके हुए। बच्चा कहने लगा, पिताजी आपने बहुत देर कर दी, आप तो कह के गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ 2-4 मिनट में, आप तो 3 घंटे में आए हैं। पिताजी कहने लगे, बेटा क्या 3 घंटे में? बेटा मैं तो सुबह का गया हुआ हूँ और अभी शाम को घर वापस आया हूँ, मैं तो दोपहर में आया ही नहीं था। बच्चा बोला, पिताजी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, आप ही तो दिखा के लाए थे उन्हें डॉक्टर को, और आप ही मम्मी को घर छोड़ के गए। आप ही ने कहा था कि बेटा थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ, कोई जरूरी काम है, तो आप चले गए थे। अब वो व्यक्ति, सारी थकान उसकी दूर हो गई, सारी परेशानी उसकी दूर हो गई और उसने कहा कि बेटा मेरा तो आज फोन ही गड़बड़ हो गया था, मेरा फोन पानी में गिर गया था ऑफिस में, जिसके कारण आज मेरे सारे काम रुक गए और आज मैं बहुत टेंशन में था। वो तुरंत भगवान के पास, भगवान के दरबार में जाकर रोने लगा, सुपक सुपक कर रोने लगा, आंखों से आंसू बह रहे हैं उसके। वो कहने लगा, प्रभु आज आपने पूरा मालिक का काम किया है, आज आपने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, मेरे ना होने पर भी आपने मेरे परिवार को संभाला और मेरी पत्नी की आपने जान बचाई। अब तो वो कहने लगा, भगवान आपकी असीम कृपा मेरे ऊपर बस ऐसे ही बनी रहे, आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बस ऐसे ही बनाए रहे। तो ऐसा है भगवान का प्रेम, ऐसा है भगवान का स्नेह। एक बार आप भगवान पर भरोसा तो करके देखिए, फिर आपके सारे काम यूं ही क्षण भर में बन जाएंगे, आपकी सारी परेशानी यूं ही दूर हो जाएगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बार भगवान पर भरोसा तो करके देखिए, एक बार आप अपने घर का मालिक तो भगवान को बनाकर देखिए, सौंप दीजिए भगवान को सब कुछ, अच्छा बुरा जो भी आप कर रहे हो सब भगवान को समर्पित कर दीजिए। प्रभु यदि आपके जीवन में कोई गलती भी अगर आपसे हो रही है, वो भी भगवान को बोल दो, आप संकोच छोड़ दो, भय त्याग दो और भगवान से कह दो, प्रभु मुझसे ये अपराध हो गया है, मुझसे ये आज गलती हो गई है, आप मुझे जो चाहो सजा दे दो, जो चाहो आप मेरे साथ में कर सकते हैं। तो ऐसी भावना, ऐसा निश्चल भाव, ऐसा प्रेम जब भगवान के लिए हमारे अंदर जागृत हो जाएगा, फिर आप देखिए आपके सारे काम बनते चले जाएंगे और आपकी सारी परेशानी पल भर में दूर हो जाएगी। तो एक बार आप भगवान पर भरोसा